फैक्ट नंबर 1, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और वो आयरन ऑक्साइड मंगल को लाल रंग देता है। आयरन ऑक्साइड यानी जंग। फैक्ट नंबर 2, मंगल ग्रह पर प्रतिदिन 24 घंटे 37 मिनट होते हैं यानी पृथ्वी से 37 मिनट लंबा, और एक वर्ष में 687 दिन होते हैं यानी यहाँ 1.8 साल। फैक्ट नंबर 3, मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में केवल 37% है, जिसका अर्थ है कि आप पृथ्वी से 3 गुना अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, पृथ्वी पर सूर्यास्त लाल होती है लेकिन मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माउंट ब्लैक कंपनी का पेन यूज करते हैं। वो 1,30,000 रुपए का आता है जो एक जर्मनी का ब्रांड है। नंबर 2, फ्रिज में अमोनिया गैस के मौजूदगी के कारण ही उसमें रखे गए पानी और बाकी के सामान ठंडे होते हैं। नंबर 3, दुनिया में उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो ब्लू कलर देख सकता है और बाकी सारे पक्षियों को ब्लू कलर, ग्रे कलर का दिखाई देता है। अगर कोई इंसान अंतरिक्ष से कूद जाए तो क्या होगा? हाँ, एक व्यक्ति ने ऐसा किया। ऑस्ट्रेलियन स्काईडाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने 14 अक्टूबर 2012 को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए अंतरिक्ष से छलांग लगाई, जिसके बाद फेलिक्स ने चंद सेकंड में ही 1342 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। उस समय उन्होंने साउंड स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया था। फेलिक्स ने बिना किसी नुकसान के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। उसे अंतरिक्ष से जमीन पर आने में 4 मिनट 5 सेकंड का समय लगा था। क्या आपको पता है क्यों टेस्ला अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च नहीं करेगा? क्या आपने कभी टेस्ला का एडवर्टाइजमेंट देखा है? जनरल मोटर्स ने 2020 में केवल एडवर्टाइजमेंट में $2.7 बिलियन खर्च किए और टेस्ला ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया। टेस्ला अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। यही कारण है कि टेस्ला मजबूत और सुरक्षित कारें बनाती है। अगर स्पेसएक्स एक नया रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो वहाँ अंतरिक्ष यात्री टेस्ला कार से रॉकेट तक जाते हैं, तब मीडिया कवरेज आएगा। इस तरह टेस्ला को इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। टेस्ला अपने व्हीकल यूट्यूब पर लॉन्च करता है, जिसके बाद लाखों यूट्यूबर उस वीडियो पर वीडियो बनाते हैं। और सबसे बड़ा एलोन मस्क है क्योंकि उनके ट्विटर पर 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर हम बाकी दुनिया की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के सब्सक्राइबर को भी जोड़ दें तो यह नंबर एलोन मस्क की 10% है। अगर एक लाइन में बता दे, वो स्वयं इतने बड़े यूथ आइकॉन है कि उन्हें किसी एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ एक लाइट बल्ब बदलना है जिसके लिए आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, इसमें एक व्यक्ति को 6 महीने के लिए सिर्फ एक बार लाइट बदलने के लिए $20,000 यानी करीब 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बल्ब जमीन से करीब 1500 फीट ऊपर है। अमेरिका के साउथ डकोटा में रहने वाले केविन स्मिथ नाम का एक इंजीनियर यह काम करता है। वो हर 6 महीने में एक बार कम्युनिकेशन टावर पर चढ़ता है और उसे सिर्फ एक बार बदलता है, और उसे ऐसा करने के लिए $20,000 मिलते हैं। क्या आपको पता है एलोन मस्क सैलरी के रूप में सिर्फ $1 लेते हैं? एलोन मस्क ही नहीं, कई बड़ी कंपनियों के CEO सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 लेते हैं, जैसे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति। पर सवाल यह है कि सिर्फ $1 क्यों? बाकी बहुत ही कंपनियों के CEO को करोड़ों डॉलर की सैलरी है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि $1 की सैलरी से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो सैलरी कम हो तो हाई इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। बदले में वो उस कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं और शेयर्स के लिए टैक्स कम होता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भी लगता है खुद सैलरी की जगह कंपनी के शेयर्स ले रहा है। इसका मतलब है कि CEO को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है ना, इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन जेटमैन सूट नाम का एक सूट दुबई में डिजाइन किया गया है, जिसे पहनकर आप पंछी की तरह उड़ सकते हैं। इस सूट को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। उसे पहना हुआ आदमी समुद्र तल से बहुत ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकता है। यह सूट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा सकता है। इस सूट में एक बार ईंधन भरने के बाद यह 10 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह केवल एक प्रोफेशनल के द्वारा उड़ाया जा सकता है क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या आप साइबर ट्रक को जानते हैं? यह अपने लॉन्च पर विफल रहा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एलोन मस्क एक छोटे से 4 व्हीलर बाइक को उसके अंदर डालकर साइबर ट्रक की जगह दिखाते हैं। अब वे क्या करते हैं कि अपने कार डिजाइनर को उस नॉर्मल कार डोर को हथौड़े से मारने के लिए कहते हैं और फिर वो कार डोर में डेंट पड़ जाता है, पर साइबर ट्रक में मारने पर वो डेंट नहीं पड़ता है। इस तरह एलोन मस्क साइबर ट्रक का ताकत दिखाता है, जिसके बाद यह हुआ कि आपका होश उड़ जाएगा। वो कहते हैं कि स्टील बॉल से मारने पर भी साइबर ट्रक विंडो टूटेगा नहीं। एलोन मस्क साइबर ट्रक कार डिजाइनर को कहते हैं कि साइबर ट्रक की खिड़की को स्टील बॉल से मारो और वह कार का विंडो टूट जाता है और वह वहाँ बैठे सभी को आश्चर्यचकित कर देता है।
और एलन मस्क को भी उम्मीद नहीं थी कि यह स्टील बॉल उनके साइबर ट्रक का शीशा तोड़ देगी और वह दूसरी विंडो को मारने के लिए कहता है और फिर वह भी टूट जाता है। एलोन मस्क के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो स्टेज छोड़ देते। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में ना जाने कितनी सैमसंग के फोन को खराब किया है। असल में अगर इस इमेज को इसकी ओरिजिनल सोर्स से डाउनलोड करके किसी भी सैमसंग के फोन में वॉलपेपर के तरह लगाए तो उस फोन को बार बार रिबूट करके खराब कर देता है। यहाँ तक कि ब्राजील के कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि जब उन्होंने इस वॉलपेपर को अपने फोन में सेट किया तो उनका फोन ओवरहीटिंग के चलते ब्लास्ट हो गया। लेकिन अगर इस इमेज को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया जाए तो उसकी कलर प्रोफाइल बदल जाता है और उस कंडीशन में हमारा फोन पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, हाईवे पर किसी बड़े ट्रक के पीछे ड्राइविंग करना काफी जोखिम भरा काम होता है और यह जोखिम तो 10 गुना तक बढ़ जाता है जब सड़क वन वे होती है। भारी भरकम ट्रक के पीछे ड्राइव करते समय ड्राइवर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि ट्रक के सामने का रास्ता साफ है या नहीं। ओवरटेकिंग करते समय एक छोटी सी चूक एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। सैमसंग ने इसी बात का ध्यान रखते हुए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से एक ऐसा ट्रक तैयार किया है। इस ट्रक का खासियत फ्रंट बम्पर पर लगा वायरलेस कैमरा है। कैमरा का डिस्प्ले ट्रक के पीछे लगी बड़ी LCD पर दिया गया है। इस डिस्प्ले की मदद से ट्रक के पीछे ड्राइव करने वाला स्पष्ट रूप से ट्रक के आगे का दृश्य देख सकता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और ड्राइवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रक को ओवरटेक कर सकता है। अगर आपको ऐसे फैक्ट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और वीडियो देखने के लिए।